सालों पहले एक आदमी काली बीन्स की पूरी टोकरी लेकर राजधानी जा रहा था। वह अपनी ताकत दोगुनी करके तेजी से आगे बढ़ रहा था। तब वह एक पुल पर पहुंचा तो वह लड़खड़ा गया। उसकी पीठ पर एक पत्थर लगा और वह जमीन पर गिर गया। काली बीन्स की पूरी टोकरी नदी में गिर गई। काली बीन्स नदी के नीचे गिर गई। वह आदमी उछलकर खड़ा हुआ, टोकरी पकड़ी और वापस नदी में कूद गया। उसने अपनी आस्तीनें ऊपर की, अपनी पेट अंदर की और पानी में बेतहाशा कुछ चबाने लगा। तभी हजारों काली बीन्स खुशी खुशी एक दूसरे का पीछा कर रही थी, उसकी ओर तैर रही थी। उस आदमी की नज़र ठीक नहीं थी और वह अपनी बीन्स ढूंढने के लिए इतना बेचैन था कि उसने अपनी बीन्स के झुंड को अपने ही गिरी हुई बीन्स समझ लिया। वह तुरंत उत्साह से पसीने से तर हो गया। मैंने आखिरकार तुम्हें ढूंढ लिया, बोलो, उसने सुअर की टोकरी उठाते हुए कहा। वह उत्सुकता से बीन्स के झुंड पर झटका, उन्हें जोर से काटने लगा। जैसे ही टोकरी पानी में गई, फुर्तीली बीन्स पानी के बहाव के साथ तैरकर सीधे टोकरी में चली गई। वह आदमी और भी खुश हुआ और उसने जल्दी से टोकरी उठा ली। नीचे देखने पर उसने पाया कि टोकरी में काली बीन्स बिल्कुल नहीं भरी थी, बल्कि पतली पूंछ वाली बीन्स थी जो इधर उधर हिल रही थी। वह हैरान रह गया, पानी में खाली खड़ा रहा, ज़्यादा देर तक होश में नहीं आ सका। उसने अपने सिर हिलाया, उसकी आंखें उलझन और हैरान से भरी थी। वह समझ नहीं पा रहा था कि क्या हो रहा है और बस आह भरकर टोकरी में रखी बीन्स से विनती कर रहा था, काली बीन्स, ओ काली बीन्स, भले ही तुम नदी में गिर कर नहा भी लो, फिर भी अचानक तुम्हारी एक और पूंछ कैसे निकल आई? बच्चों, यह कहानी में बताती है कि चीज़ों को जज करते समय हमें अपने फैसले के आधार पर लेने चाहिए कि अपनी मर्जी से सोचने पर। ज़िंदगी में जब हम मुश्किलों का सामना करते हैं तो हम बस सिर्फ अपने अंदाज़ों के आधार पर नतीजा नहीं निकाल सकते। हमें पहले ध्यान से देखना होगा, गंभीरता से एनालाइज करना होगा और चीज़ों का मतलब साफ साफ देखना होगा। तब हम मुश्किलों को हल करने का सही तरीका चुन सकते हैं। सिर्फ इसी तरह हम उस तरह की चीज़ करने से बच सकते हैं जिसमें बिन को ब्लैक बिन समझने की गलती होती है।